रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ अंजला इरफान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज भी रोज़ाना की तरह हमारी कोशिश है कि हम ऐसे मौजू पर बात करें जिससे हमारा मुआशरा बेहतर हो सके, हम बेहतर हो सकें और हमारी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकें। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं रियासत मदीना के हवाले से। वो रियासत क्या रियासत थी और हमें बताया जाता है कि ऐसी शानदार रियासत रहती दुनिया तक शायद हम दोबारा देख नहीं पाएंगे। उस रियासत में वो तमाम लोग जो कि मजलूम थे, उनकी आवाज़ को सुना जाता था, बल्कि कोई मजलूम था ही नहीं वहाँ पे, ज़्यादती होने नहीं दी जाती थी। तो आज हम बात करते हैं कि उसके बुनियादी उसूल क्या थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस रियासत की बुनियाद रखी और जब इस रियासत की बुनियाद रखी गई थी तो एक मस्जिद को मरकज़ करार दिया गया था और वहीं पर सेक्रेटेरिएट बनाया गया और वहीं पर बहुत बड़े बड़े फैसले भी किए जाते थे। इस रियासत का सबसे अहम सुतून जो था वो मसावात था, बराबरी थी और क़ानून का नफाज जो है वो सबके लिए बराबर था। उस दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया जिसमें एक मुअज़्ज़िज़ और नामवर कबीले की खातून नामज़द थी, उसने चोरी कर रखी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी इस खातून की जगह होती तो उसके लिए भी वही सज़ा दी जाती जो कि इस खातून के लिए दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आज के दौर में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें अपनाया जाए। उस वक्त में अरब में पढ़ने लिखने का इतना रिवाज नहीं था और इस्लामी निज़ाम के तहत तालीम हासिल करने को बुनियादी हुकूक़ करार दिया गया और इसकी अहमियत उजागर की गई। सहाबा कराम ने मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखीं और ख़ातून को घरेलू सनतों के साथ साथ जो दीगर काम थे, इलाज मुआलजे की तरबियत थी, वो भी दी गई। उस टाइम के वज़रा कैसे थे, आवाम के साथ सलूक कैसा किया जाता था, इन तमाम तर चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और हमें आज ज्वाइन करें साहिबजादा सैयद सलमान मुस्तफ़ा गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। इसके अलावा नाथवा हमें ज्वाइन करेंगे खालिद महमूद रज़ा कादरी साहब। खालिद साहब आपके जाने भी आएंगे, कलाम भी आपसे सुनेंगे और अपने मौजू पर भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं फ़ायज़ा की तरफ। शेफ़ फ़ायज़ा जो है रोज़ाना की तरह तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। फ़ायज़ा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ायज़ा क्या बना रही हैं आज? मेरे ख्याल से जेलीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। जेलीज़ दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि अब हमने जो है इंग्लिश डिज़र्ट्स बहुत बना लिए, केक्स बहुत बना लिए, पेस्ट्री, टार्ट्स वगैरह, लेकिन अब हम अपने रिवायती मीठों की तरफ आ रहे हैं। तो कल जैसे कि हमने शीर खुरमा बनाया था, आज मैं लबे शीरी बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बनता है और ईद पे स्पेशली गेस्ट बहुत पसंद करते हैं। और इसको बनाने के लिए मेरे पास जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें 2 किलो मेरे पास यहाँ पे मिल्क पैक का दूध है, फुल फैट मिल्क पैक का दूध है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप के करीब चीनी का इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर है जो कि मैंने 6 से 7 टेबल स्पून लिया और इसको आधे कप दूध के अंदर मैंने डिज़ोल्व करके रखा है। आधा कप बादाम है मेरे पास, ये कलरफुल सवैयाँ हैं 1 कप के करीब। मिक्स्ड कॉकटेल है मेरे पास, यहाँ पे बनानाज हैं और कॉकटेल है। 300 ग्राम के करीब मेरे पास यहाँ पे मिल्क पैक क्रीम है। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी चमचम है और साथ में मैंने ली हैं 3 कलरफुल जेलीज़ ली हैं, इनको बना के मैंने अपने पास रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे दूध जो है ना वो बॉयल हो गया है ऑलमोस्ट और इसके अंदर जो है वो मैं शुगर ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब। जब शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी फिर मैं इसमें कलरफुल सी वर्मिसेलीज़ ऐड करूँगी और जब वो नरम हो जाएंगी फिर हम अपना बाकी का प्रोसीजर करेंगे। इसके साथ ही मैं आज बना रही हूँ बारबेक्यू बिरयानी। पूरा जो है ना वो दावत का आज मेन्यू है, बहुत अच्छा सा गेस्ट के लिए। और बारबेक्यू बिरयानी के लिए मेरे पास यहाँ पे सबरूसों का चिकन है। मैंने सबरूसों का 1 किलो चिकन इस्तेमाल किया। इसको मैंने मैरिनेट किया है 4 टेबलस्पून विनेगर से, 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे दही था, 1 टेबलस्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट था, 1 टीस्पून काली मिर्च थी का पाउडर था मेरे पास, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर और हस्बे जायका नमक। और इसको मैंने अच्छे से जो है ना मैरिनेट करने के बाद पका लिया। अब मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी और धुआं देने के बाद फिर हम इसका एक अच्छा सा मसाला बनाएंगे। चलें अंजिला, मैं तो अब अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा काम स्टार्ट हो गया है।
और आपका काम स्टार्ट हो गया और बहुत सारा बाकी भी, और आपने ईद की जो है ना याद एकदम से ताज़ा कर दिया। अभी ईद में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन जो चीज़ें आप बना रही हैं वो सारी ईद पे जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, खासतौर पे मीठे की बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है, और मीठी ईद पर अगर मीठा ना हो तो ईद का मज़ा भी उस तरह से नहीं आता। फायज़ा, दोबारा आपकी तरफ आते हैं और जानेंगे आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँच गई। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। रियासत मदीना के ऊपर आज बात करनी है, तो हाफिज़ साहब आपसे हम इस मौजू पर अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लें तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि वो रियासत जो एक ख्वाब ही हम कह सकते हैं कि ख्वाब की तरह उसे देख सकते हैं, क्या बुनियादें थी उस रियासत की, क्या मकाम था, अवाम का क्या रुतबा था, वहाँ पे हुक्मरान कैसे थे, ज़रा मुख्तसर पहले बताएं, फिर हम आगे इस पर दोबारा मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत शुक्रिया। रियासत मदीना, जिस तरह आपने कहा कि एक ऐसा ख्वाब कि जो आज सिर्फ दुनिया में हम सोच सकते हैं कि वो कैसी ख्वाब हो, क्योंकि आज की दुनिया में मुमकिनात में से मौजूद नहीं है। अब ये ज़हन में रखिए कि हिजरत के वक्त जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रफ़क़ा के हमरा मदीना में गए हैं, तो वहाँ पर तीन आप कह सकते हैं क़ुव्वतें मौजूद थी। दो कबीले थे जो कि अरब कबीले थे, एक औस इससे खज़रज, और तीसरी जो क़ुव्वत थी वो यहूदी थे। कि दोनों अरब कबाइल हमेशा से ही आपस में चूँकि इनकी रंजिशें थीं और ये लड़ते रहते थे, तो ऐसी सूरत का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर उठाया जाता था वो यहूदियों की तरफ से उठाया जाता था। उसकी वजह ये थी कि अगर औस अपने इलाके में कोई बाज़ार कायम करता तो खज़रज वहाँ से ख़रीदारी नहीं करते थे, खज़रज अगर अपना बाज़ार आबाद करता तो औस वहाँ पे नहीं आते थे। ऐसी सूरत हाल के जो फ़ायदा उठाने के लिए यहूदियों ने जो किया कि उन्होंने बाज़ार अपने इलाके में कायम किया और अरब के लोगों को इस्तेमाल किया कि वो वहीं से बाइंग करना शुरू हो गए। तो सबसे पहले ये बात ये कि जो मईशत थी उसका जो कंट्रोल था, जो इकॉनमी थी, वो यहूदियों ने अपने हाथ में रखी। मुसलमानों को लड़वा के या अरब कबाइल को लड़वा के वो और अपनी मईशत उनकी अपने पास थी। आज की दुनिया में भी यही हो रहा है, जो यहूदी हैं उन्होंने इकॉनमी को कंट्रोल कर रखा है। अच्छा, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना में आबाद हुए तो चूँकि हम जानते हैं कि वहाँ पर ये कबाइल की लड़ाइयों की वजह से माहौल भी उस किस्म का हो चुका था, तो तीन एक अहम चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से यहूदी वहाँ पर काबिज़ थे। वो तीन चीज़ें कौन सी थीं? एक था सूद। उन्होंने अरब सरदार जो थे या अरब जो हुक्मरान थे, इक़्तिदार के लोग थे, उनको चूँकि सूद पे पैसा दिया होता था तो वो उनके ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते थे। आज भी वही हो रहा है। नंबर दो था मार्केट, जो वहाँ के बाज़ार था वो उनके कंट्रोल में था। आज भी इंटरनेशनल मार्केट यहूद के हाथ में है। और नंबर तीन इंटरटेनमेंट, यानी उन्होंने जो वहाँ के अरब लोग हैं, जो कबायली या जो वहाँ के मकामी लोग थे, उनको इंटरटेनमेंट में, उनको रक़्स व सरूर में, और उनको जनाब उन्होंने खेलों के अंदर लगा रखा था और ख़ुद हुक्मरानी करते थे। और अगर आप मार्केट की, मैं वन बाय वन इसके ऊपर वजाहत कर देता हूँ। सबसे पहले सूद की बात कर लेते हैं। जब भी आप जुल्म कर रहे हैं और आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा तो यकीनन आपके हाथ में उनकी कोई दुखती रग है। इसलिए कहते हैं ना कि आपकी रग रग का बेशक हर एक को पता हो, लेकिन अपनी दुखती रग का किसी को पता ना लगने दें, क्योंकि उसके बाद आपकी रग रग दुखने लगेगी। तो उनको दुखती रग का पता था, और वो ये थी कि उन्होंने तमाम कबाइल के जो सरदार थे उनको सूद पर पैसे दे रखे थे, तो वो इसलिए उनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे। मार्केट के अंदर जो उनका निज़ाम था उसमें बहुत बड़ी जो चीज़ जिसकी वजह से तो वो थी एक शराब जो थी वो मिलती यहूदियों की मार्केट से थी। और उस वक्त चूँकि मुसलमानों की अगर हम बात कर लें स्पेसिफिकली, तो शराब की हुर्मत भी नहीं आई थी। इंटरटेनमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने मुसलमानों को उन चीज़ों में लगा रखा था कि वहाँ पर जो इवन जो तवाइफ़ों के अड्डे हैं वो भी मुसलमान वहाँ पे भी जाते थे, मुसलमान या वहाँ के कबाइल भी। तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को बदलना मकसूद था। अब देखिए, दो काम हो सकते थे। बाइकॉट वो किया नहीं जा सकता आते ही, वहाँ पर जंग की नहीं जा सकती फ़ौरन। तो वहाँ पर आपने अपने किरदार से और ख़ास तौर पर 180 डिग्री इन चीज़ों को चेंज करना था और वक्त के साथ साथ होना था। मुसलमान जब सरकार की खिदमत में रहे हैं और मुसलमान जब वहाँ से हिजरत करके आए, तो मक्का के दो बहुत अमीर तरीन अशख़ास, हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों चूँकि साथ आए थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिर को जब आपस में भाई भाई बनाया, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को जिनके साथ भाई बनाया, जिनके साथ चूँकि हमारे पास ठहरने की जगह तो थी नहीं, तो इसलिए मुहाजिरीन ने जो उन्होंने अंसार के घर पर क़याम किया, तो आपने जब भाई भाई बनाया सबको, तो अब्दुर्रहमान औफ़ को जो बनाया वो हज़रत साद का भाई बनाया, साद इब्न रबी। तो जब उनका भाई बनाया तो साद इब्न रबी ने बाकायदा ऑफ़र की कि अगर आप चाहें तो अपना आधा माल आपको दे देता हूँ। तो जिस पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाज़ार का रुख दिखा दो।
क्योंकि वो जानते थे ही वॉज अ बिजनेसमैन कि बिज़नेस कैसे करना है और कारोबार से कैसे कमाना है। और इसी तरीके से हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पे मौजूद थे, और जो मार्केट को कंट्रोल करता था जो यहूदी, वो चूँकि बुराफे था, तो ये भी मालूम था उसकी बड़ी एक मोनोपोली सॉर्ट ऑफ थी। तो जब इन चीज़ों का आपने चेंज करना था तो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को चेंज करना था। और सबसे बड़ी किसी मार्केट को, किसी मईशत को तबाह करने के लिए क्या किया जाता है, आपके वहाँ पर बाइंग ख़त्म की जाती है। जब हम आज फ़लस्तीन और इसराइल की बात करते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स ना ख़रीदें ताकि उनकी मईशत को नुकसान पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में अल्लाह पाक की तरफ से जो शराब की हुर्मत आई, अब शराब की जब हुर्मत आई तो मुसलमानों ने ये नहीं कि बाइकआउट कर दिया, मुसलमानों ने दीन का हुक्म मानते हुए शराब को छोड़ दिया। तो बाइंग वहाँ पे कम हो गई, तो इस वजह से उनको शराब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाफिज़ साहब, इस पे ना मज़ीद डिटेल बात करेंगे। हर चीज़ पे ना डिटेल्ड गुफ्तगू करने की बहुत अशद ज़रूरत है। मार्केट पॉलिसी का भी आपने जिक्र किया। अभी हम चलते हैं खालिद साहब के जाने में, कलाम उनसे सुनेंगे, फिर ब्रेक पे भी जाना है। ब्रेक से वापस आके गिलानी साहब आपको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अपने मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और हाफिज़ आप ब्रेक पे जाने से पहले आपकी बात ना मुकम्मल रह गई थी, जरा मुख्तसर अपनी बात को समअप करें, फिर हम गिलानी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी, मैं चूँकि उस बाज़ार का अहवाल बता रहा था कि वहाँ पर जिस किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही थी, चूँकि वो मईशत जो थी वो यहूदियों की कब्ज़े में थी, तो ये मकसूद था कि वो मुसलमानों के हाथ में है, तो उसके लिए वो आहिस्ता आहिस्ता ही मुमकिन था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चूँकि बाज़ार का रुख करना चाहा, और यही वजह है कि जब हम आगे चल के बात करेंगे कि बाद में वो कंट्रोल उनके हाथ में भी रहा। तो उसमें जो काफ़िले बाहर से ट्रांजैक्शंस के लिए या जो कह लीजिए तिजारत के लिए आया करते थे, तो उनके लिए जो रूल्स थे वो यहूदियों के बड़े सख्त थे। मकाम में जो यहूदी उनमें मौजूद होते तो उनके लिए उनके दाम कुछ और होते थे, मुसलमानों के लिए कुछ और थे, दूसरे अरब के लिए कुछ और थे। तो वहाँ पर कोई एक निज़ाम मौजूद नहीं था। और इसके अलावा जो उनके लिए जो टैक्स का एक निज़ाम था, उन्होंने बहुत ज़्यादा महसूलात लगा रखे थे। यही वजह है कि जो वहाँ पे मकामी लोग थे वो उसमें काफ़ी परेशानी का भी उसमें सबब रहे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस बाज़ार को मदीना में शिफ्ट किया है, जिसकी हम अभी बात करेंगे, उसके अंदर सबसे अहम नुक्ता भी यही था कि उसमें तमाम लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो एक अक्सर हम बात सुनते हैं ना कि जब सरकार ने यह फरमाया कि मज़दूर का जो पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसको दी जाए, वो निज़ाम वहाँ पर नाफिज कैसे हुआ इस मदीना के बाज़ार के अंदर। और यही वजह है कि मदीना के अंदर उस बाज़ार को एक अगर आप इमेजिनेशन में देखें तो यहूदियों का बाज़ार इस तरह था जो बहुत कंजस्टेड था, जबकि मदीना का जो बाज़ार सरकार ने बनाया उसमें एक दुकान से दूसरी दुकान के दरमियान का जो फासला था वो जिसको उस दौर में कहा जाता था 2 ऊँट, आप इसको आज समझ लीजिए कि जैसे 2 गाड़ियों के दरमियान इकट्ठी खड़ी करते, तो इतना फासला दिया गया ताकि वो खुला बाज़ार भी हो। वो काफ़ी बड़ा बाज़ार था, मुसलमान उसमें तिजारत करते थे। अब मज़दूर का जब उसकी उजरत मिलती थी तो वो उजरत कहाँ जाती थी, यकीनन वो उसी बाज़ार से ख़रीदारी करता था। तो वो जो ट्रांजैक्शन मुसलमानों के बाज़ार में होना चाहिए, उससे हमारी इकॉनमी बहुत ऊपर चली गई मुसलमानों की, और यहूद व नसारा का या यहूद का वो जो बाज़ार था उस पर वो कारी ज़रब थी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक इतनी अच्छी पॉलिसी अगर आज के दौर में हम इसे अपनाएं तो बहुत सारी चीज़ें जिससे हम प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है। गिलानी साहब आपको भी शामिल है गुफ्तगू करें। आप ये बता दें कि रियासत मदीना की जब बुनियाद रखी गई, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रियासत की बुनियाद रखी, उस वक्त क्या हंगामी हालात थे, और जब ये रियासत का नफाज जो अमल में आ गया उसके बाद कैसे इन्वायरमेंट और सारी चीज़ें आपने चेंज होती हुई हम लोगों ने देखी, उस पर ज़रा बता दें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाते बरक़ात है ये रब ताला की तरबियत याफ्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में लोगों की तरबियत करने के लिए भेजा। तो जब हम रियासत मदीना और उसके निज़ाम की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम हमें दिया वो निज़ाम कौन सा था, और उसके मद्दे मुकाबिल जो वहाँ पर मुरवजा निज़ाम था वो कौन सा था। इस इंसानियत के इस आलम में 2 किस्म के निज़ाम हैं, एक निज़ाम वही है और एक निज़ाम वज़ी। निज़ाम वही वो है जिसका तयन खुद रब ताला ने किया, और तमाम अंबिया की जो शरीयत है वो उस निज़ाम के तहत है। और जो निज़ाम वज़ी है वो उसका ताल्लुक़ जो है वो अक़ल ने किया। इंसान के बनाए हुए कवानीन का जो ताल्लुक़ है वो निज़ाम वज़ी में आएगा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना का आगाज़ किया, जब वहाँ पर गए तो हंगामी सूरत हाल ये थी कि अभी वहाँ पर माशी पॉलिसी नहीं थी। अभी वहाँ पर जो लोग हिजरत करके आए थे उनके जो कारोबार में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं थी। वहाँ पर जो रियासत मदीना का जो सेक्रेटेरिएट था उसका जो क़याम था, वहाँ पर इस्लामी कवानीन का निफाज नहीं था, कानूनी मसावात का पहलू नहीं था। देखें रियासत का क्या काम है, इस्लाम ने जो रियासत का हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया है वो 5 उसके हुकूक हैं। एक ये है कफ़ालत आमा, क़याम अदल, तीसरा रद्द फसाद व क़याम अमन। ये जो 3 बुनियादी रुकन हैं, इससे रियासतें जो हैं वो चलती हैं। इसके बाद इस्लाम ने अपनी मुमलिकत के अफराद को हुर्रियत दी और आखिरत में मसावात का और कानून का और अदल का ये वो मयार है जिस पर रियासतें चलती हैं। तो नबी अलैहि सल्लम ने जब रियासत कायम की तो इन मसाइल से फिर जो मामला दरपेश आए उसको रब ताला की वही में जो रब ताला के अहकामात थे उसके मुताबिक आका अलैहिस्सलाम ने इसको बेहतर किया और एक ऐसा निज़ाम दे दिया जिस पर चल कर ये जो रियासत मदीना जो है ये पूरी दुनिया में अपनी नज़ीर आप बन गई। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले ही हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और एक बार फिर अपने मौजू पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हाफिज़ साहब आपको दोबारा शामिल गुफ्तगू करें तो सबसे पहले तो बता दें सिफारती पॉलिसी रियासत मदीना की क्या थी। हम देखते हैं हमारे दीन वो दीन है जिसने हमें जंग के दौरान भी अमन का दर्ज दिया है, कैदियों के हुकूक बताए हैं, मुलाजमीन के हुकूक बताए हैं। तो सिफारती पॉलिसी उस वक्त क्या थी, क्या अपनाई गई थी? देखिए सिफारती पॉलिसी की अगर आप देखते हैं तो जब सरकार ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी है तो सबसे पहले जो नुमाइंदे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि तमाम दुनिया में पैगामात भेजे गए, खतूत भेजे गए और उनके साथ एक सबसे पहले तो इस्लाम की दावत भी दी गई और उसके साथ साथ उनको मुसलमानों के साथ तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए एक दावत दी गई। तिजारत का फ़रोग़ इसलिए भी ज़रूरी था कि किसी भी मुल्क के स्टैंड होने के लिए, देखिए रियासत जो है ना वो तलवार के बलबूते पर जीती जा सकती है, लेकिन रियासत चलाने के लिए आपको जो है ये रियासत का दूसरा पर कह सकते हैं या रियासत का दूसरा सतून जो है वो मईशत होती है। तो रियासत जो है वो चूँकि रियासत मदीना बन चुकी थी या बनने के प्रोसेस में थी मजबूती की तरफ से, तो मजबूती बनती है मईशत से और उसके लिए तिजारत ज़रूरी थी। ऐसी मिसाल भी हमारे दीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई वफ़द मौजूद था मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर और उस दौरान उनकी इबादत का वक्त हुआ और उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर इबादत की। सहाबा थोड़ा सा तिल मिलाए कि ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है वो इबादत करें, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इजाज़त दी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो किरदार से उसकी वजाहत बेहतर हो जाती है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जब उनको ईसाइयों ने ये देखा तो उनके ऊपर भी एक चीज़ तारी हुई कि ये कैसा दीन है, ये कैसी शख्सियत है, ये कैसे नबी हैं कि जिन्होंने बड़ा नॉर्मल, अगर हम आज के हालात में ये देखें क्या ये मुमकिन है, हालांकि जो दीन फितरत है उसकी तालीमात तो बड़ी वाज़े हैं। हमारे यहाँ जो अक़लियतों के हकूक़ हैं वो बहुत वाज़े हैं, लेकिन आज क्या हमारे अंदर इतना हौसला मौजूद है, दूसरे मज़ाहिब के अंदर क्या इतना हौसला मौजूद है कि वो इतनी स्पेस दे सके मजहबी रवादारी के हवाले से। इसी तरीके से जो सफ़ीर मुकर्रर किए गए दूसरे इलाक़ों के लिए, दूसरे ममालिक के लिए, उनकी तरबियत किस तरह थी, उनकी तरबियत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाई थी। सो जब आप ये देखते हैं कि जब मैं पहले हिस्से में जो बात कर रहा था कि जो तिजारत और जो सफ़ीर जिन्होंने दूसरे ममालिक में जाना था तो यहीं से तरबियत याफ्ता लोग ही तो दूसरे मुल्कों में गए। आज की दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें ना तो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोग वहाँ पर जो गए थे, जो इंडोनेशिया के सरज़मीन पर, तो एक बिज़नेसमैन थे वो, उनसे इंस्पायर होकर पूरे इंडोनेशिया ने इस्लाम कबूल किया था। तो यहाँ के तरबियत याफ्ता वो लोग जो बिज़नेस को भी समझ चुके थे, क्योंकि यहाँ जब हेडक्वार्टर बन चुका था और वो यहूदी बाज़ार के मुकाबिल जो बाज़ार खड़ा हो चुका था मुसलमानों का, उसका हेडक्वार्टर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ वाला बाज़ार था। तो यहाँ के लोग जब गए हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तो वहाँ पर जाकर क्या किया, वो सुनहरी असूल जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे तिजारत के हवाले से, जब वहाँ पर जाके वही इम्प्लीमेंट किए तो वहाँ के मकामी लोगों को महसूस हुआ कि ये मुख्तलिफ़ लोग हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की तिजारत करते हैं, मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। तो उस तरीके से वो तिजारत को फ़रोग़ मिला, वहीं से वो सिफ़ारत का आगाज़ हुआ,
वहीं से फिर उनके सफ़ीर या उनके वफ़द आना शुरू हुए, मुसलमानों के वफ़द जो मुख्तलिफ़ ममालिक में गए। तो उस तरीके से हमारा जो फिर यही वो बुनियाद थी जिस पर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 22 लाख मुरबा मील फ़तह भी होता है, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के अंदर जब एक पर्शियन एम्पायर, एक रोमन एम्पायर, वहाँ पर इस्लाम का झंडा भी लहराता है। तो बुनियाद क्या थी? बुनियाद यही रियासत मदीना थी। तो जो सफ़ारत है उसका आगाज़ यहाँ से हुआ था, जब कैसर व किसरा को खतूत भी गए सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, जिसमें इस्लाम की दावत भी थी। तो जहाँ जहाँ तक इस्लाम का पैगाम पहुँचा वहाँ पर हमें तिजारत भी आई, वहाँ से मईशत मजबूत हुई, और साथ ही साथ इस्लाम को लोग, चूँकि यहाँ के तरबियत याफ्ता लोग मुख्तलिफ वफूद की सूरत में जहाँ जाते थे वो तबलीग भी करते थे, और उनके किरदार को देखते हुए वहाँ के लोग जो है वहाँ पे इस्लाम का पैगाम फैलता भी था। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन जौक दर जौक बढ़ती भी गई, और वहाँ के वफूद के आने से और हमारे वफूद के जाने से सिफारती ताल्लुकात इतने मजबूत हुए कि यही वजह है कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का अलम लहराया। ठीक है, इसी बात पर गिलानी साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। आजकल के दौर में हम ये देखते हैं कि अवाम और हुक्मरानों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं। किसी ने अपनी बात अगर कोई हुकूमती ऐवान तक पहुंचानी है तो उसको सालों लग जाते हैं, उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो बात अपने नहीं कर पाता। उस दौर में क्या चीज़ें थी कि हुक्मरान और अवाम जो है एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे कंसिडर किए जाते थे और कोई डिस्टेंस नहीं था, मजलूमों की बात सुनी जाती थी, गरीबों की बात सुनी जाती थी, क्या चीज़ें थी उस टाइम पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत मदीना का जो निज़ाम है वो इंसान की फ़लाह के लिए है। उस वक़्त के जो हुक्मरान थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और सरकार के आमाल पर, सरकार के एक्ट्स पर अमल करने वाले थे। जब वो जिन अशख़ास की तरबियत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो, तो उनसे फिर हम ये कैसे ये कर सकते हैं कि वो उस निज़ाम में फ़र्क लेके आए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्सियात ही बेमिसाल हो गई, वो शख्सियात ही बेमिसाल है। अब देखिए उस वक़्त हुक्मरान और अवाम में बुनियादी हकूक़ में देखें तो कोई फ़र्क नहीं था। अच्छा। जबकि आज आप देखें एक शख्स जो है वो सदर है, सदर पाकिस्तान के ऊपर आप किसी भी किस्म की एप्लीकेशन, कोई पर्चा, कोई फ़ाइल नहीं हो सकता। उस वक़्त का अगर सदर भी चोरी करता तो उसका हाथ कटता। उस वक़्त का अगर हुक्मरान, सदर बमाना हुक्मरान अगर कोई काम करता तो उसको भी उसकी जुर्म की बराबर सज़ा दी जाती। ये वो निज़ाम है जिस तरह हमने पहले बात की कि जो वही का निज़ाम है, इसमें हुक्मरान और अवाम को यकसा बुनियादी हकूक़ दिए गए। जबकि हमारे यहाँ जो निज़ाम है, जो हमारी स्टेट ने जिन हकूक़ और फ़राइज़ का तयन किया, और स्टेट का जो इल्हाक़ है वो UNA के साथ है, और UNA के तमाम जो कवानीन है वो अकल के मतहत हैं। तो लिहाजा वही का जो निज़ाम है उसके अंदर हुक्मरान और अवाम बुनियादी हकूक़ में ये बराबर आ गए। और इनका आपस में एक जो मौके का हुक्मरान है वो मस्जिद में जुमा भी पढ़ा रहा है, अवाम उससे जाके मिल रहे हैं, वो उसको जाके अपने मसाइल बता रहे हैं। हमारे यहाँ अब जो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया वो ये आ गया कि अगर कोई सिविल लिटिगेशन है तो उसके अंदर वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट लोकल कमीशन मुकर्रर करेगा। अब फैसला करने वाला और है, काउंसिल और है, मौके पर उसको जाके पोजेशन को देखने वाला और है, किसी से राइट को से उसको डिस्पोजेस किया तो देखने वाले और हैं। उस वक़्त का जो निज़ाम था उसमें अवाम और हुक्मरान की जो आपस में जो उनका आपसी ज़ाती ताल्लुक़ है वो बहुत करीब का था, और इस निज़ाम ने हमें हुक्मरानों से बहुत दूर कर दिया, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले गए। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो कि हुकूमती ऐवानों तक जाते ही नहीं हैं, वो कई पुलिस स्टेशन की फाइल में दबे ही रह जाते हैं, उन बेचारों की आवाज़ नहीं जाती। ब्रेक से वापस आके हाफिज़ साहब इस बारे में बात करेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर वो था कि वो जब खुद गश्त पे निकला करते थे, देखते थे कि कोई एक शख्स भी भूखा रह गया तो रोज़े क़यामत मुझसे सवाल होगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही है रियासत मदीना के हवाले से, और किसी भी रियासत में, किसी भी मईशत में नौजवानों का किरदार जो होता है वो बहुत अहम होता है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले गिलानी साहब आपको शामिल गुफ्तगू करें। दौर खिलाफत की हम बात करना चाह रहे हैं काफ़ी देर से, लेकिन हो नहीं पा रही है। दौर खिलाफत वो दौर था जिसमें वो खुलफाए राशिदीन मौजूद थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए मुक़र्रर फरमाया। वो दौर की ज़रा आप थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए कि वो दौर क्या अदवार थे, उनकी क्या बुनियादी वैल्यूज़ थी, और कैसे हम उन लोगों से सीख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत याफ्ता सहाबाए किराम
जिसको हम दौरे खिलाफत कहते हैं, उसके बारे में सरकार ने फरमाया व इलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, सुभान अल्लाह। तुम पर मेरी और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफा की सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी है। ये वो शख्सियात थीं जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सरकार के मिजाज शनासा भी थे। सरकार जो कहना चाहते थे अभी ज़बान से अदा नहीं करते थे तो साहब समझ लिया करते थे। क्या बात। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपकी ज़ाते बरक़ात को देखा जाए तो आपकी वो शख्सियत है जो जिसके बारे में मेरे करीम ने फरमाया कि अबू बकर की ज़ात वो है जिसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को सहारा दिया। अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अब शब हिजरत है, अपने बिस्तर पर करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा को सुलाया और कहा सुबह इमानत दे के वापस आ जाना और जनाब सिद्दीक़ अकबर के घर को चले। अब इस पर हर फ़िक़ा का और तमाम मकातिब का इत्तेफ़ाक़ है कि सूरह यासीन का नज़ूल हुआ, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। अब देखिए इसका कि नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर को, कुरान कह रहा है अला सिरातिन मुस्तकीम। पता चला कि सिद्दीक़ के घर के जाने के रास्ते को भी अल्लाह ताला सिरातिन मुस्तकीम कह रहा है। ये वो शख्सियात हैं कि जिनके घर जाने के रास्ते को भी अल्लाह सिरातिन मुस्तकीम कह रहा है। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जो दौरे खिलाफत था, महकमा माल आपने कायम किया, ज़राअत में आपने उस महकमे को कायम किया, पुलिस का महकमा आपने कायम किया और फिर क़याम अदल का एहतमाम आपने किया। और फिर वो ऐसे हुक्मरान थे कि बैक वक़्त हुक्मरान भी हैं और मस्जिद की तमीर हो रही है, सर पे गारा उठाया हुआ उसकी भी तमीर कर रहे हैं। किसी ने ला के खुशबू दी और कहा उमर पाक इसको आप लगाएं, आप इस्लामी मुमलिकत के हुक्मरान हैं। तो वो खुशबू की शीशी उसी मिट्टी के गारे में उड़ेल दी और कहा कि इस पर हक है अवाम का, क्योंकि मैं हुक्मरान हूँ और मैं ये तोहफ़ा खुद वसूल नहीं कर सकता। तो ये वो शख्सियात हैं जो बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ याफ्ता हैं। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी, आप बहुत हलीम तबा थे। और फिर मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी वो ज़ात है जो पैदाइश आंखें खोली तो नबी का चेहरा देखा, गुट्टी ली तो सरकार की ज़ुबान बरक़ात से, और घर में ज़ौजा मिली तो नबी की दुख्तर, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की आगोश में पले। और फिर एक रिवायत के मुताबिक सबसे पहले कलमा आपने पढ़ा, अगरचे बच्चों में अल्लामा इकबाल ने कहा मुस्लिम अव्वल चाहे मर्दा अली, भाई पहला कलमा हज़रत अली ने पढ़ा। अब हज़रत अली की जो ज़ात है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुलख्खसन आपका किरदार है। अब जब ऐसी शख्सियात मुआशरे में जब उतरी तो उसके बाद जो मुआशरा जो है वो वाकई ही हकीकतन फलाही और इस्लामी रियासत का अपना अक्स पेश करने लग गया। ठीक है हाफिज़ साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करें। एक तो आप इस बारे में भी कुछ शेयर करना चाह रहे थे, ब्रेक में आप बता रहे थे, फिर दूसरा ये इस पार्ट पे भी रोशनी डालेगा कि नौजवानों का किरदार क्या हो सकता है और रियासत नौजवानों को यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं। देखिए आपने जब दौरे खिलाफत की बात की ना, तो एक एक जुमला में अगर मैं बोलूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिनके बारे में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने दुनिया में सबका जो वो एहसान है उसका बदला चुका दिया है, अबू बकर के एहसानात का बदला अल्लाह पाक चुकाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिनके बारे में ये कि शैतान उनको देख के अपना रास्ता बदल ले, और आपने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उम्र होता। और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कि जहाँ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटियाँ मौजूद हैं, आप ज़ुन्नूरैन हैं। और मौला अली के जब हम बात करते हैं तो मौला अली की क्या शान कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस तरह भी फरमाया गया कि जब जिगर गोशाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे मौजूद हैं, तो वो क्या ख़ानदान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम चार लोग, जैसे फ़ातिमा तुम, हसनैन करीमैन और ये जो सोया हुआ है, और मैं, हम जन्नत में भी इकट्ठे होंगे। तो ये वो चार खुलफा राशिदीन हैं कि जिनकी ज़िंदगी सीखने के लिए मुसलमान कम और इवन दूसरे लोग इनसे फैज़याब होते हैं। अभी हम जो बात करें तो उसमें एक अहम नुक्ता जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम दौरे फ़ारूकी की बात करते हैं, अदल की बात करते हैं, तो एक ख़ातून के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मैंने उस औरत से आइन सीखा है, कानून सीखा है। और वो कौन सी कि जब आप रात को गश्त पर जा रहे हैं तो एक ख़ातून को देखा कि जो बड़ी उदास अपने घर में बैठी हैं, और आपने उनसे इजाज़त लेकर उनसे बात करना चाहिए और पूछा, 2-3 दफ़ा उन्होंने इरिटेट होकर कहा तुम जाओ। आपने कहा जी मैं पूछना चाहता हूँ क्यों परेशान हो। तो उसके बाद उसने बताया कि मेरा शौहर इंतकाल कर चुका, मेरा कोई बेटा है नहीं, और गालिबन कहीं पर लिखा हुआ है 24 और कहीं पर 40 दीनार जो है वो मुझ पर कर्ज़ है,
और उमर को तो पता नहीं जो हुक्मरान है कि मैं इतनी परेशान हूँ, भूखी हूँ मैं 3 दिन से। हज़रत उमर फ़ारूक काँप उठे। आपने सबसे पहले बैतुल माल गए, उसके लिए राशन वगैरह लेकर आए और उसके बाद ख़ुद उस खातून के लिए जब खाना पकाया, उसका कर्ज़ उतारने के लिए उसको रकम दी। और जब वो औरत थोड़ा सा रिलैक्स हुई तो उनसे कहने लगी, अम्मा एक गुजारिश करूँ, उमर को माफ़ कर दें। तो आपने उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं माफ़ करना। आपने कहा उमर को माफ़ कर दो माँ, वो इतना मसरूफ़ है तो उसको पता नहीं लगा होगा, प्लीज़ उसको माफ़ कर दो, दरख्वास्त की। तो उस औरत ने जो जवाब दिया, तो उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि उस औरत ने मुझे आइन सिखाया। वो कहने लगी कि अगर उमर मेरी खबरगिरी नहीं कर सकता तो मनसब छोड़ दे, उसे माजूल हो जाना चाहिए अगर वो मेरी खबरगिरी नहीं कर सकता। ये उमर फ़ारूक है। तो बाहर क्या फिर गुजारिश की तो उस औरत ने कहा कि तुम किसी अच्छी माँ के बेटे लगते हो, तुम्हारे कहने पे माफ़ किया। आपने कहा माँ माफ़ किया है ना, ये चमड़े पर मैं लिख देता हूँ, इस पर साइन भी कर दो। उसने कहा जी मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। तो आपने लिखा कि इस औरत ने उमर बिन खत्ताब को माफ़ किया, इस पर अंगूठा लगा दो। अब अंगूठा लगाने लगी तो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों उनको ढूंढते हुए उस दरवाजे पर आकर कहा, आप यहाँ बैठे हैं उमर, हम आपको ढूंढ रहे हैं। अब वो खातून एकदम खड़ी हो गई कि आप उमर फ़ारूक हैं। तो आपने कहा बाकी बात बाद में होगी, पहले आप दस्तखत करने लगी थी, वो मिस हो जाएगा। अंगूठा लगवाया और फिर कहा, ए अली, ए अब्दुल्ला, अब आप गवाह हैं, गवाह के तौर पर साइन कीजिए। जब उन्होंने दस्तखत किए तो आपने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा को कहा कि ए अली, मुझसे बाद आप ज़िंदा रहेंगे जब मेरा इंतकाल होगा, तो मेरी दरख्वास्त है कि ये जो टुकड़ा है ना, ये आपने मेरी कब्र में मेरे साथ रखना है, क्योंकि मैं अल्लाह पाक को ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया में आखिरी उस औरत से भी माफ़ी मांग कर आया हूँ कि जो मुझसे खफा थी। ये हुक्मरान का किरदार था। और जब आपका दिल एक ही दफ़ा फरमाइश करने को किया था अपने दौर हुक्मरानी में, जब आपका ख़ास खादिम यरका को जब कहा कि मेरा मछली खाने को दिल किया है, और थोड़ी देर बाद खुद ही कह दिया नहीं यरका गर्मी बहुत है, 8 मील दूर है बाज़ार, तो तुम जाओगे और घोड़ा जाएगा, फिर 16 मील रहने दो, फिर कभी सही। आपने कहा मतलब अपनी ज़ाती ख्वाहिश की बात हो रही है। तो यरका ने कहा कि नहीं, आज आपने पहली दफ़ा तो फरमाइश की, आपने माना फरमा दिया। अब चूँकि वो ग़ुलाम वो खादिम में तो मोहब्बत करता है ना, उसको पता है कि इतनी बड़े हुक्मरान ने कभी नहीं कहा, तो ज़ोहर की नमाज़ पीछे पढ़ने के बाद उसको मालूम था कि एक वफ्द मिलने के लिए आ रहा है, तो असर हो जाएगी, इस दौरान मैं वापस आ जाऊँगा। घोड़ा दौड़ाया, 8 मील दूर गए, सामान ख़रीदा, वापस आकर जब वापस जाने लगे तो देखा कि घोड़े के तो पसीना आया हुआ है और उमर फ़ारूक को पता लग जाना है। उसको जल्दी से कुएं पर लेकर गए, उसको नहलाया और उसको साफ़ करके वापस आके मछली बना ली। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद उमर फ़ारूक से कहा कि जनाब मछली तैयार है, मैं ले आया था। आप फ़ौरन उठ के गए, जाके घोड़े को देखा, बिल्कुल साफ़ शफाफ खड़ा है। जब उसका कान हटाया तो पीछे मट्टी लगी हुई थी। तो आपने कहा यरका तुमने घोड़े को तो नहला दिया, लेकिन देखो इसकी अभी भी मट्टी लगी हुई, इसका मतलब तुम घोड़ा लेकर गए थे। पर क्या और आखिरी बात इस ज़िम्मे ये कि आपने कहा कि यरका आप दोजाना होकर बैठे वहाँ पर और कहा कि अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर इस घोड़े ने क़यामत वाले दिन ये शिकायत लगा दी कि मौला इस बंदे ने अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए मुझे 16 मील दौड़ाया है, तो आज तुम इसको चारा ज़्यादा खिलाओ और ये जो मछली आई है गुरबा में तकसीम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी शिकायत लग जाए, क्योंकि या उमर आके कि हाथ जब यहाँ जाएंगे ना तो उस वक्त मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि वो आदिल हुक्मरान कि जब आपका इंतकाल हुआ तो कहीं हज़ारों मील दूर एक बकरी पर भेड़ ने हमला किया था, तो वो जो बद्दू है वो बैठा रहा, तो किसी ने कहा कि तुम्हारी भेड़ पर हमला हुआ, छुड़ाओ उसको जाकर। तो उसने कहा नहीं, आज एक कमज़ोर पर एक ताकतवर ने हुक्म हमला कर दिया है, इसका मतलब है कि उमर फ़ारूक आज इस दुनिया में नहीं। तो वो यकम मुहर्रम था जब उनका क्या वो अजीम शख्सियात थी। और मैं समझती हूँ कि अगर उनकी खूबियों को कोई 1% भी आज के हुक्मरान अपना लेते हैं ना, तो आवाम की बिगड़ी हुई तमाम चीज़ें जो है वो बन जाएंगी। हमें ब्रेक पे जाना, लेकिन वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात करें रियासत मदीना के हवाले से, और यकीनी तौर पर ये मौजू इस तरह का नहीं है कि हम एक ही नशिस्त पर इस पर बात मुकम्मल कर सकें, वक्त की कमी का भी सामने हाफिज़ साहब। अब मैं चाहती हूँ आपको इस टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज देते हुक्मरानों को भी और कोई आवाम को भी कि हम कैसे वो उसूल जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। देखिए, एक इनफरादी हैसियत में तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत में हमारे सामने एक आलमगीर शख्सियत मौजूद हैं और उन्हीं को फॉलो करके दुनिया और आखिरत की जो भलाइयाँ हैं वो हासिल की जा सकती हैं। और हुक्मरान तबके के लिए रियासत मदीना एक ऐसा मॉडल है कि अगर कोई खुलूस नीयत के साथ इस पर अमल करना चाहे और खुलूस नीयत के साथ अपनी आवाम की वाकई खिदमत करना चाहे, तो वो तमाम तर पैकेज जिसको आप कह सकते हैं ना, वो रियासत मदीना के अंदर मौजूद है कि जिससे आप हुक्मरान के तौर पर इज़्ज़त भी दुनिया में कमा सकते हैं और अपनी रियाया या वो लोग जो आपकी हुक्मरानी के
अंदर आते हैं, आप उनके लिए कोई बेहतर असबाब भी मुहैया करते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। और ये तब मौजूद होगा कि जब आप नीयत खालिस होगी और आप लोगों के लिए आसानियाँ बांटने का सोच भी रहे हों। हर अमल का जो दारोमदार है वो नीयत पर होता है। अखलाक का इक़दार और नीयत जो है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। गिलानी साहब, आप नौजवानों को कोई मैसेज दे दें। आज के दौर में इतनी मायूसी है, मुल्क का हर नौजवान दिन रात की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है, मैं किसी तरह मुल्क छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ। तो नौजवानों का किरदार रियासत में क्या, और रियासत भी फिर नौजवानों के साथ कैसे डील करे? देखें, इसको मुलख्खसन हम यूँ कर लेते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इस रियासत का, पाकिस्तान का क़याम किया, तो उन्होंने कहा कि रियासत अब बनी है, लेकिन इसका जो आइन है वो रियासत मदीना का है। सुभान। तो कायद-ए-आज़म के ही 3 नुकात में नौजवान को ये पैगाम है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। हमारे यहाँ ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को इज्तिमाई तौर पर कहा गया, लेकिन उसका असल मकसद ये है कि ईमान इंसान के ज़ाती तयक्कुन का नाम है, बिल्कुल कि ये मेरे मकासद हैं, इन पर भी मैंने यकीन रखना है। और इत्तेहाद का भी ताल्लुक सबसे पहले इनफरादी हैसियत में ये है कि मैंने अपने ख़यालात का इत्तेहाद करना है, कि मैंने ये काम करना है, उसको आसान तरीके से करूँ। और तंजीम इन ख़यालात और ईमान को आसान अंदाज से लेकर चलने का नाम है, उस नज़म और नसक के साथ लेकर चलने का नाम है। तो नौजवानों को ये पैगाम है कि वो अल्लाह ताला के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ा करदा उसूलों पर अपनी ज़िंदगी अपनाएं और मायूसी को छोड़ दें। ठीक है, मायूसी छोड़नी होगी। और मनहसल कौम हम ये कोशिश करनी है कि अपनी ज़ात को ठीक करना है। जब हर शख्स अपनी ज़ात को ठीक करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली मुआशरा जो है वो अच्छा मुआशरा बनेगा, और फिर मुआशरे से ही आगे अच्छी अक़वाम बना करती हैं। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चे भी हमारे पास आने वाले, रोज़ा कुशाई के बच्चे हमारे पास पहुंच चुके हैं, और कुछ देर बाद जो है हमारा किचन टाइम भी शुरू हो जाएगा। बच्चों से पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? अरवा। अरवा, रोज़ा है आज? नहीं रोज़ा रखा? कितने रोज़े रखे हैं इस बार रमज़ान में? एक भी रोज़ा नहीं रखा? अच्छा, सच सच बता दें, भूल तो नहीं रही? अच्छा, अरवा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 क्लास में अभी। अरवा माइक में बोलें, माइक में बोलें, माइक नज़दीक करें। हाँ, अब मुझे बताएं 2 क्लास में आप पढ़ती हैं। अच्छा, अरवा कोई नात सुनाना चाहती हैं? कोई तिलावत करना तिलावत करेंगी? कौन सी सूरत सुनाएंगी? सूरतुल, सुनाइए सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाक़तुम अल्हाक़ा कज़्ज़ब समूद वआदुम बिल-क़ारिया वअम्मा समूद फअहलिकू बित-ताग़िया वअम्मा आदुम फअहलिकू बिरीम ज़रज़रिन नातिया सख़्ख़रा अलैहिम सब'a लयालिन वसमानियता अय्यामिन हुसूमन वतरल क़ौम फ़ीहा ज़रअ कअन्नहुम अ'जाज़ु नख़्लिन ख़ाविया फ़लतरा लहुम मिन बाग़िया वजाअ फ़िरअौन वमन क़बलहु वल-मुअ्तफ़िक़ातु बिल-क़ातिया फ़अतौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़नहुम अख़ज़तन राबिया इन्ना लम्मा तग़ल मा'u हमलनाकुम फ़िल-जारिया लिनजअलहा लकुम तज़किरतन वतइय्याहा उज़ुनुन वाइया फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा वहमिलतिल अर्ज़ु वल-जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा वयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअह वंशक़्क़तिस समाउ वहिय यौमइज़िन वाहिया वल-मलकु अला अरजाइहा वयहमिलु अर्शा रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया यौमइज़िन तु'रज़ूना ला तख़्फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रa'ू किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी 'ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया ख़ुज़ूहु वग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العزيز ولا يغز ولا طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون ولا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مقيم। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने तिलावत के माइक दिखाई है। आप कुरान भी माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रही हैं अरवा। चलिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। और यहाँ पे कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आयशा नूर। आयशा, आपने हेयर बैंड तो बड़ा अच्छा लगाया हुआ है, लाइटिंग वाला। ये किसकी पसंद का हेयर बैंड है? बाबा। बाबा की पसंद का है। अच्छा, आपने रोज़ा रखा आज? जी। कितने रोज़े रखे हैं इस बार? 5 रोज़े रखे। कौन सी क्लास में जाती हैं आयशा? 3 क्लास में है अभी। और अभी 3 क्लास में आई हैं कि अभी एग्ज़ाम्स होने हैं 3 क्लास के? 3 क्लास में हो गई हूँ। 3 क्लास में हो गई हैं। 2 क्लास के एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी आपके। कब हुए थे एग्ज़ाम्स? मार्च में हुए। अभी तो यही वाला तो मार्च जो गुजरा इसमें हुए ना एग्ज़ाम्स। कैसे गुजरे? अच्छे पेपर्स दिए। पोजीशन क्या आई है? क्या रिजल्ट क्या आया आपका, ये तो बताएं। 85 परसेंटेज आई है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आपने परसेंटेज ली है। कोई नात सुनाएंगी? कौन सी नात? नूर वाला। चलिए, सुना दीजिए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखूं कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। तब तलक के चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक के रिश्ते मिलाते हम मनाते जाएंगे, हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, सारे आया देखूं कैसा नूर छाया है। अस्सलातु या हबीबल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ी आयशा आपने भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्मिया है। तस्मिया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ। 6 क्लास में। माशाल्लाह। तस्मिया, रोज़े? जी। कितने रोज़े रखे हैं? मैंने इस बार 5 रोज़े रखे हैं। 5 रोज़े रखे हैं। स्कूल भी जाती रही हैं कि छुट्टियाँ करती रही हैं रोज़े बस रख? एक बार स्कूल गई हूँ। बाकी छुट्टियाँ की हैं? मामा ने नहीं, छुट्टी नहीं, छुट्टी पे गई हूँ। अच्छा, एक बार आपने छुट्टी की है, बाकी दिन आप स्कूल भी गए, यानी रोजे के साथ? नहीं, मैंने ना स्कूल जाके रोज़ा रखा और बाकी सैटरडे संडे को रखे। अच्छा, बाकी आपने छुट्टी वाले दिन ही रोजे रखे हैं। वो दिन आपने बड़ी चालाकी से सेलेक्ट किया जिसमें छुट्टी और पढ़ाई ना करनी पड़े, रोजे जो है रोजे घर पे ही गुजरे। ये बताएं कि कोई नात सुनाना चाहती हैं, कोई पोएम सुनाएं? कौन सी नात सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगी तू कुजा मन। माइक में बताएं। मैं सुनाऊंगी तू कुजा मन कुजा। चलिए, सुना दीजिए जल्दी से। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हजम मैं फ़कीरे अलम, तू अमीरे हजम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। माशाल्लाह तस्मिया, बहुत अच्छी आपने भी नात पढ़ी। और यहाँ हमारे पास मौजूद हैं वो बच्ची जिन्होंने आज पहला रोज़ा रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? My name is अस्मा फातिमा। योर नेम इज़ अस्मा फातिमा। अस्मा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी में पढ़ती हैं अभी। और रोज़ा रखा है आज? कैसा रोज़ा गुजर रहा है फिर आपका? बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, कोई नात सुनाएंगे आप? सुनाएं। रब्बी जल्लल्लाह
माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह कितनी अच्छी नात पढ़ी आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक। क्या नाम है? फ़ाइका अजीज़। फ़ाइका अजीज़, कितना अच्छा है हिजाब। आप किसने पहनाया है हिजाब? आप ही ने। आप ही ने पहनाया है? ये आपकी आप ही है साथ? नहीं। अच्छा, घर पे हैं आप ही। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 4 गर्ल्स। 4 क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, रोज़े? जी। कितने रोज़े रखे हैं इस बार रमज़ान में? 5। 5 रोज़े रखे हैं। कैसे गुजरे रमज़ान फिर? अच्छे गुजरे। 1-2 लाइन जल्दी से सुना दें नात की, आप सुनाना चाह रही थी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही हैं ये बातें सदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। आगे माइक दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मरियम अमानत। मरियम, रोज़ा है? जी। कितने रोज़े रख रही हैं? सारे जा रहे हैं माशाल्लाह। कौन सी क्लास में है? 7 क्लास में। क्या एम है आगे, क्या बनना है? कुछ सोचा है अभी? क्या बनेंगी? अच्छा, फिर पढ़ाई में आपको क्या चीज़ें पसंद हैं? कौन से सब्जेक्ट्स पसंद हैं? साइंस पसंद है। अच्छा, कोई नात सुनानी है आपने? चले, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये आपके लिए गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया आप लोग के आने का। नाजरीन, हमें अभी लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारा किचन टाइम जो है वो भी शुरू हो चुका होगा। बल्कि अभी ब्रेक बाद में लेते हैं, बल्कि फ़ायज़ा की जानिब हम चलते हैं और हम फ़ायज़ा से जानते हैं कि किचन की तैयारियां जो है अभी कहाँ तक पहुँची है। फ़ायज़ा, मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, बताएं अभी कहाँ तक पहुँचे आप? जी, तो मेरे पास जो है यहाँ पे तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, क्योंकि इफ्तार का टाइम है और इफ्तार के टाइम होने की वजह से मेरे पास यहाँ पे बिरयानी बन चुकी है, बारबेक्यू बिरयानी। लबी शीरी तैयार हो चुका है और इसके साथ ही मैं आपके साथ ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी, जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ। आज मेरे पास जो है ना वो डार्क चॉकलेट आलमंड ड्रिंक है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा बनता है ड्रिंक। इसको बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे डार्क चॉकलेट जो है ना वो आइसक्रीम है। आप किसी भी गुड क्वालिटी की या अच्छी कंपनी की आप चॉकलेट ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट की जो क्वांटिटी है वो है 400 के करीब, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ अपने ब्लेंडर के अंदर। और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन, मेरे पास यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो दूध है। 100 ग्राम ही मैंने इसमें चॉकलेट को मेल्ट करके डाला था, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ में मेरे पास जो इसका बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि है मेरे पास यहाँ पे आलमंड्स और शुगर का क्रंच। आलमंड और शुगर का क्रंच बनाने के लिए आपने क्या करना है, 100 ग्राम आपने शुगर का इस्तेमाल करना है और उसको कैरमलाइज़ करके उसमें आपने आलमंड डालने हैं। आलमंड आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 50 ग्राम डाल लें, 60 ग्राम डाल लें, और उसके बाद आप इसको क्रश कर लें। और ये मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 50 ग्राम के करीब। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। जब तक ये ब्लेंड हो रहा है तब तक मैं आपसे लबे शीरी की रेसिपी को शेयर कर लूँ। मैंने क्या किया था, मेरे पास यहाँ पे मिल्क पैक का दूध 2 किलो था, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप चीनी डाली। 1 कप चीनी डालने के बाद 1 कप के करीब ही मैंने इसमें जो वर्मिसेलीज थी वो मैंने ऐड की। इसको हमें थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आइसक्रीम ज़्यादा है और इसमें लिक्विड कम है। तो जो आइसक्रीम शेक्स होते हैं या इस तरह के, उसमें आइसक्रीम ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होता है। फ़ायज़ा, आप ड्रिंक की तरफ आ गई हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी माशाल्लाह रेडी हैं। जी, मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं लबे शीरी की रेसिपी शेयर कर रही थी। आपने इसमें 2 किलो दूध के अंदर 1 कप के करीब जो कलरफुल वर्मिसेलीज होती हैं वो डालनी है। 5 से 6 टेबलस्पून आपने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके इसमें डालना है, अच्छे से ठंडा करना है उसे। और 300 ग्राम के करीब आप उसके डालेंगे मिल्क पैक क्रीम। और मिल्क पैक क्रीम के बाद आप अपनी मर्जी से फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आलमंड, जेली, और मैंने ये सब कुछ ऐड करने के बाद उसके ऊपर प्रोलीन भी लगाया है थोड़ा सा। आलमंड को जो मैंने इसके अंदर डाला था वही मैंने इसके ऊपर भी
स्प्रिंकल किया और है। आपने ये इसकी टॉपिंग जो है बड़ी अच्छी जेलीज और सारे आपने हाँ। उसके साथ नट्स का भी इस्तेमाल किया है, बड़े यमी लग रहे हैं। जी, और बिल्कुल, बच्चों को क्योंकि जो ये है ना हम- ऐसी जेलीज वाली जो डिजर्ट्स होते हैं बड़े ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बच्चे भी आज हमारे पास मौजूद हैं और उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए ख़ास फ़ायज़ा आपने ये डिज़र्ट जो है मुझे लगता है तैयार किया आज। हाँ ठीक है, हाँ तो ईद आने वाली है। हाँ। और ईद के ऊपर जितना भी हम फैंसी खाना खा लें, लेकिन ईद के दिनों में जो है ना वो हमें देसी खाना ही चाहिए होता है और डिज़र्ट भी देसी ही चाहिए होते हैं, वरना ईद जो है ना वो हाँ कंप्लीट नहीं लगती। Exactly, ऐसा लगता है क्योंकि- आप उससे ईद हाँ। बिरयानी हर घर में बनती है। अच्छा, बिरयानी के लिए मैं बिरयानी को जो है ना वो यहाँ पे डिश आउट कर दूँ। हाँ। मेरी बिरयानी जो है ना वो भी तैयार है। बारबेक्यू बिरयानी आज मैंने बनाई थी सबरूसों का चिकन इस्तेमाल करते हुए। मैरिनेशन मैंने आपके साथ इसकी शेयर कर दी थी और जी। इसके बाद मैंने इसका मसाला तैयार किया था जिसमें तकरीबन मेरे पास 500 के ग्राम के करीब जो ठीक था है ना वो- फ़ायज़ा, आप इसको डिश ऑफ करें। और इसमें आपने डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, जी, डालडा डालडा जिस पे का। 80 साल से माया एतबार करिए, जो कि सेहत और मयार पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और सबरूसों का चिकन भी आपने इस्तेमाल किया जी, इसके अंदर बिल्कुल। और इसकी जो क्वालिटी है और जो मयार है, जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही लाहौर में रहने वाले लोग वक्त इफ्तार में दाखिल हो जाएंगे, अपने रोज़े को इफ्तार करेंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त सहर। अल्लाह हाफ़िज़।